नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के मामले में स्पष्टता की कमी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि शहर और जनता के हित से जुड़ा है। सरकार को विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाते हुए इस मामले के संभावित नुकसान और अन्य पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। पटवारी ने चेतावनी दी कि पूर्व के अनुभवों के अनुसार जहरीला कचरा जलाने के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि अगर इसे जलाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई तो इसका निकट भविष्य में यशवंत सागर पर नकारात्मक असर हो सकता है। यशवंत सागर का पानी इंदौर वासियों की जरूरतें पूरी करता है, इसलिए इस मुद्दे पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जीतू पटवारी ने कहा कि उनकी सुमित्रा महाजन से भी इसी विषय पर चर्चा हुई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वो इस मामले में रिव्यू याचिका दायर कर लें और कोई भी निर्णय लेने से पहले इसके दूरगामी प्रभावों का गहराई से मूल्यांकन करें। उनका मानना है कि ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए ताकि जनता और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव न पड़े। पटवारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन से भी मिले और इस मामले में आंदोलन में लोगों के सहयोग की अपील की। मैं 5-6 दिन से इंदौर में नहीं थी, मैं बाहर गई थी महाराष्ट्र में कार्यक्रम में। मैं कल ही शाम को आई। शाम को आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया जीतू पटवारी जी मिलने आ रहे हैं। मुझे लगा आ रहे होंगे, मतलब क्योंकि मैंने वास्तव में ये प्रेस वगैरह पेपर पढ़े नहीं थे ज़्यादा, मगर फिर मुझे ये सब जानकारी मिल गई कि इंदौर में जो भी हो रहा है, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जला करके यहाँ जलाएंगे। राम के में जो कोई प्रोजेक्ट बना है जिसमें केमिकल कचरा जलता है, इंडस्ट्री का जलता है इंसान, और इसलिए अच्छा हो गया। एक अच्छा नागरिक है जीतू पटवारी भी, और विधायक भी रह चुका है, और इसलिए उसको भी जो चिंता है वो सभी को चिंता है। इंदौर के भी जनप्रतिनिधियों ने कहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कहो तो हम सबका दिल दहल जाता है। और इसलिए आज शायद मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग। ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है, और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। और जो भी सरकार हो, वो सरकार भी हम ये मानते हैं कि इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी जनता की होती है। और इसलिए आज एक प्रेजेंटेशन जनप्रतिनिधियों के लिए रखा है, ऐसी मुझे जानकारी है मिली। पहले मुझे लगा किसी ने कहा विवेक अग्रवाल जी, तो मुझे तो एक ही विवेक अग्रवाल अपने को मालूम कि जो कलेक्टर थे और जो दिल्ली में अधिकारी है, मुझे लगा वही आ रहे हैं। वो नहीं है, कोई तो भी विवेक अग्रवाल नाम का व्यक्ति जो होगा प्रमुख, वो प्रेजेंटेशन देगा। तो अभी जनप्रतिनिधियों को 3 बजे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है वो हमने अभी तक देखा नहीं। जानकारी नहीं होना या बुलाएंगे तो जाऊंगा, या ये ईगो का सवाल ही नहीं है। ये सवाल है, कृपया करके नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर शहर के हैं, उनको भी शहर की चिंता है। तो मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ कि जो मैंने भावना व्यक्त की उसका एहसास उन्हें भी। सांसद जी का तो कहना है ये, तो क्या रिवीजन पिटीशन दायर होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। पहले एक्सपर्ट्स जो हैं, डिस्पोजल होना है, कई साल से पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्यों वहाँ क्यों नहीं जलाई है? राम की में इसलिए जलाया गया है कि यहाँ कम से कम नुकसान होगा, वो संयंत्र है, यहाँ ऐसी टेक्निक है, यही बताया गया। अल्टीमेटली वो ज़मीन है बैंक के पास, उसको बैंक को करना है, एक तरह से उसको ऑक्शन करना है, इसलिए जल्दी से कचरे का निष्पादन करना है। ये पीछे की कहानी, इसलिए कचरा जल्दी से उठना है, और इसी के पीछे कोर्ट के निर्देश आए। तो मेरा मानना है कोर्ट के निर्देश आए होंगे, उनका सम्मान है, पर यहीं जलाए जाए, नफे नुकसान का आकलन नहीं हो, ये कोर्ट ने नहीं कहा। भैया सांसद जी का तो कहना है कि कांग्रेस की देन है और जिसका निपटान हम लोगों को करना पड़ रहा है। अभी मैंने जितनी बात की इसमें कांग्रेस बीजेपी लेके ही नहीं आए। ये मेरा अपना इंदौर शहर है,
अगर उन्होंने ये कहा तो मैं उनसे भगवान खजराना गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे कि वो भी इसको कांग्रेस बीजेपी पे नहीं ले जाए। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद।